तो हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एन एपी को, इसमें हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये थोड़ा सा पहले वाले जो टाइप 1 है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से लिया गया है और इस पर सीबीसी इस पैटर्न पे सवाल पूछती है। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी के इस एग्जाम्पल को हैशटैग लगा दीजिएगा ताकि, और ये भी आपको मैं सिग्नल दे रहा हूँ कि ये सीबीसी इस पैटर्न पे सवाल पूछती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सीबीसी लिखा है क्योंकि सीबीसी इस पैटर्न पे सवाल पूछती है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो कैसे ये क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या सवाल में पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी। अब ये कह रहा है कि ये वाला सब आपका एपी में है, ठीक है। अब आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म आएगा जिसमें -81 आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हो गया तो इसको A1 से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड टर्म में क्या है 18 है, थर्ड टर्म में क्या है 15 है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि बताइए ये -81 कौन सा टर्म में आएगा। तो हम कैसे इसको करते थे, nth टर्म बोला करते थे कि कौन सा टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये पता करना, मतलब कि हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे n से इंडिकेट किया जाता है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे क्या होगा वो देखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कि 21 है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा चीज है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालने आता है, ये 18 से आपको क्या करना है, इस 21 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो हम 18 - 21 करेंगे तो कितना आएगा -3। तो ये क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस हम लोगों का कितना निकल रहा है, -3 निकल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें -21 आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि -21 कोई nth टर्म में आ रहा है। तो यही आपको बताना है कि आखिरकार कौन सा टर्म में आ रहा है, मतलब कि n का वैल्यू क्या है वही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास फार्मूला क्या है। तो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d हुआ करता है। तो अब इस फार्मूला को यूज करके nth टर्म कितना दिया हुआ है, यानी कि -81 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू देखिए 21 है जो हम लोग बहुत पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस रख दिए। n ये तो निकालना, यही तो बोर्ड है कि कौन सा टर्म में -81 आएगा। फिर यहाँ पर -1 रख देंगे और d का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों को देखिए क्या मिला हुआ है -3। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, -3 पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का ये सिचुएशन जो है बन के आएगा कि -81 इज इक्वल टू 24 - 3n, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब ये वाला जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 105 और साइन माइनस का रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, -3n बच गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें से अब हम लोगों को पता करना है इस n का वैल्यू। तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 35। तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें क्या आएगा, -81 आएगा। तो -81 कौन सा टर्म में आ रहा है, 35वां टर्म में आएगा, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया। उसी तरह से 35वां टर्म में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -81 मिल जाया करेगा, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। आपसे बोल रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मतलब कह रहा है कि ये भी पता कीजिए कि क्या कोई टर्म 0 हो सकता है, ये पता करने के लिए कह रहा है। तो कैसे पता करना है, अब ये भी हम लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो कह रहा है कि कोई टर्म 0 हो सकता है क्या, तो nth टर्म इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से हम n का वैल्यू निकालेंगे कि देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे हम लोग, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पर है,
यहाँ पर a के जगह पे क्या रख दिए हैं 21, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 21 है, ठीक है। उसके बाद प्लस n-1 टाइम्स d, तो n-1 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और माइनस d का वैल्यू कितना है, यानी कॉमन डिफरेंस हम लोगों का -3 निकला हुआ है, तो कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं, इज इक्वल टू nth, क्या हम लोग चेक कर रहे हैं 0 है कि नहीं, वो चेक करेंगे। अब क्या होने वाला है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अब जो है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर देना चाहता हूँ। ये -3 को मल्टीप्लाई कीजिए n से, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको एक और प्रोसीजर जो आपका एनसीईआरटी किया है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ट्रांसपोज करके इधर उधर साइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे बनाते हो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आप कर सकते हैं। तो पहले इस वाले हिस्से को लेते हैं, तो यहाँ पर है आपका 21 प्लस यहाँ पे -3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, देन प्लस -3n हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोगों का यहाँ पर कितना आएगा वो देखना है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप इस 3n को इधर भी भेज सकते हैं, इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, और 3n यानी 24 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n, तो 3 × 24, तो इस तरह से n का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पर 8 आ चुका है, यानी कि इससे हम लोगों को क्लियर हो गया कि जो 8 टर्म है वो क्या है, 0 है। कौन सा टर्म में आ रहा है 0, 8वां टर्म में 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का बन गया। अब इसी पैटर्न पे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है टाइप 2 के अंदर ही। अब आप इसमें क्या पूछ रहा है कि पता कीजिए कि 301 जो है क्या इस लिस्ट में हो सकती है, वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इतना मतलब इस लिस्ट में हो सकता है कि नहीं। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको ध्यान रखना। देखिए ये जो क्वेश्चन बना है बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर ही लगभग है, मतलब कि n का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। और n का वैल्यू निकाल के हम लोग इस चीज को यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार हम लोगों का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आता है, 11 - 5 करेंगे, तो 11 - 5 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 17 - 11 करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसी तरह से 23 - 17 करेंगे तो 6। तो ये क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या बन गया, एपी में है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आया, सेम आया, इसीलिए ये आपका एपी में है। अब ये टेस्ट करना है कि ये 301 टर्म इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब पहले तो एपी चेक कर लिए, अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पहला टर्म कौन है, तो आप देख सकते हैं कि पहला टर्म आपका 5 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। अब ये सब चीज़ जब आ जाती हैं तो अब हम लोगों को देखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d है। तो अब देखिए यहाँ पे nth टर्म कितना है, 301, ठीक है, कितना है। अब ये चेक करना है कि ये टर्म में आता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा टर्म में इतना आता है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। अब a का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे, n-1 है इसको रहने देंगे क्योंकि n हमको मालूम नहीं कि कौन सा टर्म में ये 301 आएगा। फिर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस d है वो 6 यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया, फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन में, बिल्कुल वही प्रोसीजर फिर से आपको लगाना होगा, ये 301 को एज इट इज रहने देंगे, उसके बाद हम लोग
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस ही करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है इस ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 102 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मतलब इसको करीब में दे रहा हूँ तो 301 ये इधर माइनस होकर प्लस चला जाएगा इक्वल टू 6n। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा, 302 इक्वल टू 6n। आप देखिए n को ही छोड़ देंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अब डिवाइड में आएगा तो आप देखिए कि 302 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का लगभग इतना डिवीजन प्रोसेस आएगा, 551/3। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम फंस गया। अब ये क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। किसका, n का वैल्यू। n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, n का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटीजर तो नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं बन पा रही, तो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसी कारण से ये 301 जो है ये इस लिस्ट में फिट नहीं हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे फंसाया, n के बारे में। ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला में ये n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो आपका इंक्लूड हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ये फ्रैक्शन में आ गया, इसीलिए यहाँ पर ये फिट नहीं हो सकता, इस एपी के अंदर फिट नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये प्रूव्ड हो गया कि 301 जो है इस पूरे लिस्ट में किसी भी टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका, पीछे वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसी n का पर आधारित था। ठीक है, n का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना था कि n क्या कहना चाहता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11857। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी AP में कह रहा है कि ये सब AP में है, अब है ये पहले बोल दिया। अब दूसरा चीज आपको इसमें कह रहा है कि बताइए कि ये जो है -150 क्या ये इस लिस्ट में आ पाएगा, इसका टर्म है कि नहीं है, तो इसको जल्दी से आप थोड़ा सा चेक करके बताइए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इसी पर आधारित देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीबीएसई का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये सीबीएसई का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे किया हुआ है। साथ ही साथ आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़ा सा और क्वेश्चन इसमें लगा दिया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का चौथा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और सीबीएसई ऑलरेडी इसको पूछ चुका है। साथ ही साथ आप देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन को डाल सकता है। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फिर ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने डाला है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट बनेगा, उसी पर आधारित है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके जो है वो बनाने का प्रयास कीजिए।